नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, आंगनबाड़ी में नौकरी करने वालों के लिए बनाए गए नए नियम। जी हाँ, इस नए नियम के अनुसार आंगनबाड़ी में नौकरी करने वाले अपने ही ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे, तभी वो नौकरी कर पाएंगे। और अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें अपने तैनाती स्थल से 15-20 किलोमीटर दूरी पर रहती हैं तो उनकी नौकरी है खतरे में। जी हाँ बहनों, अगर आप भी अपने आंगनबाड़ी केंद्र से 15-20 किलोमीटर दूर रहती हैं तो आपकी नौकरी खतरे में है। अपने तैनाती स्थल से 15-20 किलोमीटर दूर रहने वाली 177 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नौकरी की जाएगी समाप्त। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी बात विस्तार से। तैनाती स्थल से 15-20 किलोमीटर दूर रहने वाली जिले भर की 177 आंगनबाड़ी वर्कर की सेवाएं होंगी समाप्त। यह खबर संभल की है भाई और बहनों। तैनाती स्थल से 15-20 किलोमीटर दूर रहने वाली करीब 177 आंगनबाड़ी वर्कर चिन्हित की गई हैं। इनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्यवाही होगी। डीपीओ का कहना है कि पवासा ब्लॉक क्षेत्र की 8 आंगनबाड़ी वर्कर की सेवाएं जल्द ही बर्खास्तगी होगी, क्योंकि इनकी पत्रावली जांच पड़ताल के बाद डीएम के अनुमोदन के लिए भेजी गई है। जबकि आंगनबाड़ी वर्कर की नियुक्ति होती है अपने ग्राम सभा में, और जो उनके ग्राम सभा के और मतलब जो उनके सर्वे क्षेत्र के लाभार्थी हैं उनकी सेवाएं देने के लिए। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं 15-20 किलोमीटर दूर रहेंगी तो फिर वो हर समय तो अपने लाभार्थियों के लिए अवेलेबल नहीं रह पाएंगी। गांव वालों को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य परामर्श मिल सके, प्रत्येक गांव में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाती है। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें 15-20 किलोमीटर दूर रहेंगी तो वो किस तरह से अपने लाभार्थियों को सेवा पहुंचा पाएंगी। डीपीओ महेश कुमार ने बताया कि पवासा ब्लॉक क्षेत्र में 64, बहजोई ब्लॉक क्षेत्र में 48, गुन्नौर में 36 और रजपुरा में 29 आंगनबाड़ी वर्कर चिन्हित हुए हैं। इसके अलावा अन्य ब्लॉक क्षेत्र में आंगनबाड़ी वर्कर चिन्हित कराई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि जो आंगनबाड़ी वर्कर चिन्हित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित सीडीपीओ को पत्र जारी किया गया है। उनसे कहा गया है कि पूरी पड़ताल कर लें, कोई भी संशय नहीं रहना चाहिए। साथ ही ऐसे आंगनबाड़ी वर्कर से शपथ पत्र ले लिए जाएं जो दूर तो रह रही हैं लेकिन अपना काम कर रही हैं, उनकी भी जांच की जाए। जांच में यदि सही मिला तो ठीक है और नहीं मिला तो उनकी भी बर्खास्तगी की कार्यवाही की जाएगी। बताया जा रहा है कि इससे लापरवाही और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। ये बात तो सही है भाई और बहन। बहुत सारी हमारी ऐसी आंगनबाड़ी बहनें हैं जो कि अपने ग्राम सभा में नौकरी करती हैं, कभी बच्चों के पढ़ाने के नाम पर या कभी किसी कारण बस वो गांव में न रह करके गांव में आती तो हैं, जब केंद्र ओपन होता है तो अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर आ जाती हैं, लेकिन केंद्र बंद करने के बाद मतलब प्री प्राइमरी एजुकेशन देने के बाद बच्चों को जहां वो रहती हैं वहां चली जाती हैं। मतलब कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं ऐसी हैं जो कि नौकरी तो अपने ग्राम सभा में करती हैं लेकिन रहती कहीं और हैं। अब ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जांच पड़ताल हो रही है भाई और बहनों, जो कि नौकरी अपने ग्राम सभा में कर रही हैं लेकिन रहती कहीं और हैं। तो आप लोग भी हो जाइए सावधान। अगर आप अपने ग्राम सभा में नौकरी करके कहीं और रहती हैं तो इन सब चीज़ों को छोड़िए। नौकरी करनी है तो अपने ग्राम सभा में रहिए बहनों, जिससे कि आपकी नौकरी सेफ रहे और आपकी नौकरी बची रहे। कौन सी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहाँ रहती है, इसके लिए सभी सीडीपीओ को पत्र जारी किया गया है। उनसे कहा गया है कि ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चिन्हित करें जो अपनी तैनाती स्थल से 15-20 किलोमीटर दूर रहती हैं। इसमें लापरवाही पर संबंधित सीडीपीओ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये कहना है महेश कुमार, डीपीओ संभल का।